किरोड़ी लाल मीणा का इलाज साजिशपूर्ण तरीके से राजस्थान में और जयपुर में ढंग से नहीं हो रहा था। किरोड़ी लाल मीणा को भरी विधानसभा में आतंकवादी बोला जा रहा था। किरोड़ी लाल मीणा के साथ राजस्थान बीजेपी में भी यह हो रहा था कि उनके आंदोलनों से कहीं ना कहीं बीजेपी में भी आंतरिक डर मौजूद हो रहा था और इसीलिए आंदोलन करने से पहले परमिशन लेनी होगी, ऐसी कहीं ना कहीं से एक ऑर्डर निकाल दिया गया। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बीजेपी के अंदर लोग भी इनसिक्योर होते जा रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलनों से सत्ता भी परेशान हो रही थी। इतने सब संघर्ष को जब किरोड़ी लाल मीणा झेल रहे थे तो भी कहीं ना कहीं यह सवाल उठता था कि आखिर इतना सब क्यों? क्या गलती क्या कर दी किरोड़ी लाल मीणा ने? क्या जनता की बात उठाना, गरीब की बात उठाना, जो तबका पूरी तरह से सहन कर रहा है तमाम सारी चीजों को, उनकी बात उठाना कोई गलती है क्या? वो बेरोजगार जो पेपर लीक की वजह से अपने परिवार की आस और उम्मीद खोते जा रहे थे, अपनी आस और उम्मीद खोते जा रहे थे, उनकी आवाज उठाना गलती है क्या? पुलवामा में जिस शहीदों ने अपने सीने पर गोली खाकर देश को बचाया था, उनकी वीरांगनाएं अगर कुछ मांग रही है, मिल नहीं रहा है, उनके हक की लड़ाई लड़ना गलती थी क्या? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। आज इस पूरे वीडियो में हम किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष की बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर यह सब कुछ करना गलती थी क्या। इस वीडियो को इसलिए आप आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि सियासत के सामने जो दिख रहा है वो इतना धुंधला है, उसके अंदर की परत पूरी तरह से बाहर आपको दिखाने के लिए इस तरह के विश्लेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे विश्लेषण आपको वक्त रहते मिल पाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो बात हम कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष की, बात हम कर रहे हैं उस बाबा के संघर्ष की जो आम आदमी, मजलूमों, वीरांगनाओं की आवाज उठाते उठाते अस्पताल भी पहुंच गया और अस्पताल में भी उसके साथ यह हुआ कि इलाज में भी भेदभाव करने लगे। एक तरफ चिरंजीवी चलाते हो, एक तरफ फ्री में दवाई बांटते हो, और जब एक राज्यसभा सांसद आवाज उठाता है मजलूमों की, पीड़ितों की, उन्हें तुम इलाज में भेदभाव कर जाते हो। और इलाज जिसका आम लोगों की आवाज उठाते हुए चल रहा हो, वो अपनी कहीं ना कहीं खराब तबीयत से जूझ रहा हो, उस वक्त आप विधानसभा में उनको आतंकवादी भी कहलाते हो। यह संघर्ष की कोई कीमत है क्या? आखिर किरोड़ी लाल मीणा ने गलती क्या कर दी? यह सवाल जब पूछते हैं तो उसका जवाब यही है कि हां, शायद आज के दौर में जो सत्ता हो रही है, उस सत्ता में लोगों की बात करना, लोगों के लिए लड़ना गलती ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ बात यह भी है कि अगर शख्स किरोड़ी लाल मीणा जैसा होगा तो वो इस गलती को बार बार करेगा अगर ये गलती होगी तो। और ऐसा ही कुछ किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा वाले भाषण के बाद, शांति धारीवाल के आरोप के बाद कि वो एक आतंकवादी की तरह है, उन्होंने उसके जवाब में यही कहा कि अगर लोगों की बात उठाना आतंकवाद है तो हां, मैं आतंकवादी हूं। समझना होगा इस बात को कि पूरे इन 4 सालों में जब कहीं ना कहीं जनता के ऊपर कुठाराघात तो बहुत हुए, पेपर लीक भी हुए, तो बेरोजगारी भी हुई, तो कानून के लिहाज से भी बहुत अत्याचार हुआ, बहुत ज्यादा महिला अपराध बढ़े, हर सारी चीजें हुई। लेकिन अगर कोई आवाज उठाया, अगर अपोजिशन का किसी ने रोल निभाया, तो केवल और केवल
राजस्थान के बाबा किरोड़ी लाल मीणा ही थे। और वो किरोड़ी लाल मीणा जब लोगों की आवाज उठाते उठाते बीमार हो गए, अस्पताल में गए, तो अस्पताल में भी भेदभाव का आलम छोड़ा नहीं। एक बीमार आदमी को आतंकवादी कहने से भी गुरेज नहीं किया। और कहां कह रहे हैं आप, लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में? यह भी आपने नहीं सोचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा इस सब के बाद भी यही कहते हैं कि मैं तो ये करता रहूंगा। ये वही खून है जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानियों का था कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए लड़ता रहूंगा। और किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के अंदर भी, कार्यकर्ताओं की भी, जनता की भी यह आवाज उठ रही है कि इस तरह का शख्स जो हर जनता के दुख में उनके साथ खड़ा हो, क्यों ना वो सुप्रीम गद्दी पर आके बैठे, क्यों ना सियासत को बदले, क्यों ना सियासत को पूरी तरह से स्वार्थ की सियासत से जनता की सियासत बना दे। अगर आप इन पिछले 4 सालों को उठाकर देखेंगे और देखेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा ने इन 4 सालों में क्या कुछ किया है, तो आपको पता चलेगा कि फिर चाहे वो सीएचसी का आंदोलन हो, बेरोजगारों का आंदोलन हो, बात हो वीरांगनाओं की बात उठाने की, ये सारे मुद्दे सड़क पर जाकर किरोड़ी लाल मीणा इन सब पीड़ितों के साथ खड़े हुए, लगातार इनकी आवाज उठाई। राज्यसभा सांसद थे तो भी राज्य के अंदर अपोजिशन का रोल अगर किसी ने निभाया तो केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा ने निभाया। और कांग्रेस को तो इससे समस्याएं हो ही रही थी, उसकी चरम सीमा पर जाते हुए इलाज में भेदभाव भी कर दिया और आतंकवादी भी बोल दिया। लेकिन बीजेपी को भी अब इनसे समस्या होने लग गई। इनके आंदोलनों को देखकर जब कुर्सियां हिलने की उम्मीद लगी तो कह दिया, आदेश निकलवा दिया राजस्थान बीजेपी का कि हर आंदोलन करने से पहले पूछना पड़ेगा। हर एक काम करने से पहले भी अगर पूछना पड़ेगा तो फिर काम कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान बहुत सारे उठ रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ा समर्थन किरोड़ी लाल मीणा को मिल रहा है। इलाज उनका हालांकि दिल्ली में चल रहा है, लेकिन जवाब और सवाल दोनों यही मिल रहे हैं और दोनों में एक ही नाम आ रहा है और वो है किरोड़ी लाल मीणा का। हर तरफ सत्ता पे दबाव बनाने की बात हो या उनकी गलतियों को उंगली उठाकर दिखाने की या फिर पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े रहने की, उनके लिए आंदोलन करने की, किरोड़ी लाल मीणा हर ऐसी बात में सबसे आगे रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी बात है। अब चाहे इससे कुर्सी हिल रही हो सतीश पूनिया की या कुर्सी हिल रही हो वसुंधरा राजे की, लेकिन सियासत तो हिल रही है जनाब। पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं मन से शायद अपना वर्डिक्ट दे चुकी है कि अगर भाजपा में कोई चेहरा चाहिए तो कुछ ऐसा ही चाहिए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको और किन विषयों पर इस तरह का विश्लेषण चाहिए। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।